उत्तर भारत के एक रमणीय गांव शिवपुरा में कमला देवी नाम की एक विधवा महिला रहा करती थी। उसका जीवन सादगी, परिश्रम और ईमानदारी की मिसाल था। कमला देवी की दो बेटियां थीं, संध्या और कविता। संध्या बड़ी थी। वह सुंदर, चतुर लेकिन थोड़ी स्वार्थी थी। वह हमेशा अपनी सुविधा के बारे में सोचती, महंगे कपड़े, गहनों और दौलत की बातें करती रहती। दूसरी ओर कविता छोटी थी, एकदम सरल, सीधी सादी, लेकिन बहुत दयालु और मेहनती। वह हर काम में माँ की मदद करती और सभी का आदर करती थी। कमला देवी छोटी सी खेती और 2 गाय भैंस पालकर अपना घर चलाती थीं। दोनों बेटियां उनके साथ काम करती थीं, पर संध्या तभी काम करती जब उसमें उसे कोई फायदा दिखता, जबकि कविता बिना किसी स्वार्थ के माँ की सेवा करती। एक दिन कमला देवी को गहरी चिंता ने घेर लिया। उनकी तबीयत बिगड़ने लगी थी और उन्हें यह चिंता सताने लगी कि उनके बाद उनकी बेटियों का क्या होगा। उनके पास इतनी आर्थिक स्थिति नहीं थी कि बेटियों की शादी अच्छे घरों में कर सकें। उन्होंने एक उपाय सोचा, अपनी बेटियों की परीक्षा लेने का। एक दिन बिना कोई कारण बताए उन्होंने दोनों बेटियों को बुलाया और कहा, बेटियों, अब तुम बड़ी हो गई हो। मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों 3 दिन के लिए शहर जाओ और अपने लिए कोई काम ढूंढो। मैं देखना चाहती हूँ कि क्या तुम अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हो या नहीं। संध्या को यह सुनकर खुशी हुई। वह सोचने लगी कि शहर में मौजमस्ती करेगी। शहर जाकर संध्या ने एक बड़ी दुकान में काम ढूंढ लिया, लेकिन उसने वहां मेहनत करने के बजाय मालिक के बेटे से दोस्ती कर ली। वह महंगे कपड़े पहनती, महंगे रेस्टोरेंट में खाती पीती, लेकिन कोई काम नहीं करती थी। घर फोन करके वह माँ से कहती, माँ, शहर बहुत अच्छा है। मैं बड़े लोगों के बीच रह रही हूँ। मुझे गहने, कपड़े सब मिल रहे हैं। दूसरी तरफ कविता ने एक छोटे से महिला प्रशिक्षण केंद्र में सिलाई का काम सीखा। वह दिन भर मेहनत करती और अपने कमाए पैसों से माँ के लिए दवाइयाँ और कुछ बचत भेजती। वह हर शाम माँ को एक पत्र लिखती। आपके बिना कुछ अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं मेहनत कर रही हूँ। आपके लिए दवा और घी भेज रही हूँ। कमला देवी की आंखें हर बार कविता का पत्र पढ़कर भर आती। 3 दिन बाद उन्होंने दोनों बेटियों को वापस बुला लिया। संध्या हाथ में नए कपड़े, स्मार्टफोन और ब्यूटी पार्लर का मेकअप करके लौटी, जबकि कविता साधारण कपड़ों में, लेकिन आत्मविश्वास और संतोष से भरी हुई आई। कमला देवी ने पूछा, बेटियों, तुमने क्या सीखा? संध्या बोली, माँ, मैंने सीखा कि आराम और समझदारी से चलो तो सब कुछ आसानी से मिल जाता है। कविता ने सिर झुकाकर कहा, माँ, मैंने सीखा कि आत्मनिर्भरता सबसे बड़ा आभूषण है। मेहनत करके जीने का सुख अलग होता है। कमला देवी ने कविता को गले से लगा लिया। अब उन्हें एहसास हो गया था कि उनका समय सीमित है। उन्होंने बेटियों को बुलाकर कहा, मेरे पास जो थोड़ी बहुत जमीन और कुछ गहने हैं, उन्हें मैं बांटना चाहती हूँ। लेकिन पहले मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों एक एक दिन मेरी देखभाल करो। फिर मैं निर्णय लूंगी कि कौन क्या पाएगा। पहले दिन संध्या की बारी थी। उसने खाना बना दिया, लेकिन फिर बाहर फोन पर व्यस्त हो गई। माँ को पानी देने में भी उसे आलस आता था। अगले दिन कविता की बारी थी। उसने माँ के पाँव दबाए, उन्हें स्नान कराया, पुराने घावों पर मरहम लगाया और रात में उनके पास बैठकर भजन सुनाया। कमला देवी सब कुछ चुपचाप देख रही थी। तीसरे दिन उन्होंने दोनों को बुलाया और कहा, बेटियों, मैंने अपना उत्तर जान लिया है। इस घर, खेत और मेरी देखरेख की जिम्मेदारी मैं कविता को सौंपती हूँ। क्या माँ, आप मुझसे प्यार नहीं करती? आपने सब कुछ कविता को दे दिया। बेटी, सच्चा प्यार पाने के लिए पहले देना होता है। तूने लिया बहुत कुछ, लेकिन दिया कुछ नहीं। कविता ने बिना मांगे सब कुछ दिया, समय, सेवा और स्नेह। संध्या कुछ कह न सकी। वह अपने अहंकार में मौन होकर चली गई।